चलिए अब एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन करते होंगे तैयारी। तो बाबू देखिए बोलता है कि अध्याय 14 पार्ट 3 हम लोग ने 7 तक देख चुके थे बाबू। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले लिस्ट में जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देख लीजिए और पार्ट 3 आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 7 तक बता दिए। बोला बाबू कि एक क्षेत्र के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को निम्नलिखित बंटन में दर्शाया गया है। जेब खर्च का माद 18 रुपया है। छूटी हुई मतलब बाबू लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। अर्थात बाबू जो छूट गया लुप्त एफ ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन जब भी नजर दे बाबू सबसे पहले हल लिखिए, उसके बाद बाबू ये वर्ग अंतराल और बारंबारता इसको बाबू एफ आई भी बोलते थे ना, वो एफ आई। उसके बाद वर्ग चिन्ह इसको एक्स आई बोलते हैं। उसके बाद एफ आई एक्स आई। अब इसको क्या कीजिए, आराम से पहले घेर लीजिए बॉक्स को। चलिए अब 11 वर्ग अंतराल 13 वर्ग अंतराल 15 या वो ऐसे भी बोल सकते हैं 11 टू 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19 और 19 टू 21 और 21 टू 23, 21 टू 23 और 23 टू 25। लिखने के बाद बाबू क्या कीजिए, बॉक्स लिखने के बाद बाबू आप बारंबारता लिखिए, बारंबारता लिखिए बाबू। बारंबारता दे रखा है, बारंबारता बाबू 7, 6, 9, 13 और उसके बाद बाबू एफ, उसके बाद 5, उसके बाद 4। अच्छा आज पढ़े ना, पिछला वीडियो में बताए थे बाबू वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। तो बताए बाबू कि ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा। मतलब वर्ग अंतराल जो भी है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए तो वर्ग चिन्ह निकलेगा। और भी बताए थे बाबू दूसरा विधि से कि दोनों का अंतर देखिएगा, 11 और 13 का अंतर 2 है, 2 का आधा कीजिएगा 1 होगा और 1 सब में जोड़ते जाइए। देखिए 11 में 1 जोड़िए तो 12, 13 में 1 जोड़िए 14, 15 में 1 जोड़िए 16, अच्छा 17 में 1 जोड़िए तो 18, ये 19 में 1 जोड़िए तो 20, अच्छा 21 में 1 जोड़िए तो 22, ये 23 में 1 जोड़िए 24। आप जांच भी कर सकते हो, जांच करना चाहते हैं 11 और 13 को जोड़िए बाबू हो जाएगा 24 में 2 से भागा दीजिए 12, अच्छा 13 और 15 जोड़िए बाबू तो 28 में 2 से भागा दीजिए 14। आप ऐसे भी कर सकते हैं या समान अंतर जा रहा है, वर्ग अंतराल का समान अंतर जा रहा जो हम बताएं बाबू, ये दोनों का अंतर कर लीजिए, अंतर का आधा कीजिए और साइड यानी करके जोड़ दीजिए, वो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। चलिए अब एफ आई एक्स आई देखिए आप गुना करना है क्योंकि एफ आई और एक्स आई गुना आ रहा है। चलिए इसको 62 84। चलिए 14 पढ़िए 4 84, 4 84 हो गया कि ना। ये वाला सामना सामनी गुना कीजिएगा, थोड़ा सा मिस होता है। 16 गुना 9, 16 44 से ना। अच्छा उसके बाद 18 गुना 13 कीजिएगा तो 18 54, हाथ में लगे 5 बाबू, 18 का 18 और 18 में 5 जोड़िए तो 23, 234। चलिए अब इसका पार आ गया 20 गुना एफ तो 20 एफ। चलिए अब इसका गुना 22 5 दल होतल से 110,
उसके बाद 24 गुना 4, 4 दूनी 8 यानी 4 4 16 96। तो ये आ गया हो। अब इसको क्या कीजिए ना, जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ आई को जोड़िए, इसको जोड़िए आओ। 9 और 7 16, 16 9 7 16, 16 4 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27, 27 यहाँ 3 ले लेगा वो 30, 30 और 10 उधर आओ 40, 30 10 40 और 4 44 बाबू, ये 44 प्लस एफ, ना आराम से जोड़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए आओ। ध्यान दीजिएगा जिसमें 20 एफ लगा है ना, इसको मत जोड़िएगा, बाकी जोड़ लीजिए। चलिए आओ, हम बताए थे ना बाबू, यहाँ पे एफ जो है बाबू 20 एफ, इसको नहीं जोड़िएगा, बाकी सबको जोड़िएगा बाबू। तो टोटल जो बाबू सिग्मा एफ आई और एक्स आई जोड़ने पर ना बाबू ये 752 प्लस, हम बताए ना 20 के नहीं जोड़िएगा, देखिए 31 लगाओ, 20 को नहीं जोड़िएगा और यहाँ पे जोड़ के रूप में लिखिएगा, ठीक है। तो ये 20 एफ बाबू, थोड़ा सा बढ़ जाते थोड़ा सा ये वाला। अब देखिए बाबू यहाँ पे हम लोग चलाएंगे, इसलिए माद बाबू, तो ये वाला जोड़ लिए, ये जोड़ लिए। अब क्या माद यानी माद को हम लोग एक्स पर रेकरिंग से सूचित करते हो, तो माद बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बाबू, सिग्मा एफ आई। क्या माद दे रखा है बाबू, माद जो है ना दे रखा है, देखिए माद 18, यहाँ 18 रखिए बाबू, यहाँ 18 रखिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई देखिए बाबू, यह 752 प्लस 20 एफ बटा देखिए सिग्मा एफ आई यह आ गया 44 प्लस एफ, यानी कि 44 प्लस एफ। अब क्या कीजिए ना, कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए। अब चलिए 752 प्लस 20 एफ बराबर ये 18 और 44 प्लस एफ बाबू, ये गुना हो जाएगा। तो 752 प्लस 20 एफ, ये 18 चौक 72, 18 चौक 72 आओ, हाथ में लगा 7, तो 18 चौक 72, 73 74 75 76 77 78 79, 79 बाबू, ये 79 हो जाएगा प्लस 18 एफ हो जाएगा बाबू। तो देख ले बाबू, ये 20 एफ और 18 एफ सेम जाती है, प्लस इधर बुला लीजिए, तो माइनस, ये माइनस बाबू, ये 792 और ये प्लस है बाबू, उधर भेज दीजिए, ये माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 2 एफ। चलिए घटा जाओ 0, ये देखिए 9 में से 5 चलेगा तो 4 बाबू, 7 से 7 करता हूँ। अब क्या कीजिए बाबू, एफ बराबर ये 40/2 गुना में तो भागा बाबू, इसको काट लीजिए, तो एफ बराबर बाबू, ये एफ बराबर 20 हो जाएगा, ये एफ है बाबू, एफ बराबर 20। तो लुप्त पद जो है बाबू, तो लुप्त पद बोला था, ये लुप्त पद ज्ञात कीजिए, वो आपका आंसर 20 हो गया, राइट आंसर है आपका आंसर 20, नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम लोग ना अब बहुलक पढ़ेंगे, माध्य का जो मेरे समझ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो बता दिया। अब हम लोग ना बहुलक का देखेंगे पार्ट, तो इस पर हिसाब जो बाबू हम लोग कल देखेंगे, आज सिर्फ फार्मूला लिख दिए, आप लोग ध्यान साथ कर लीजिएगा। बोला बहुलक एम ओ बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अच्छा एल क्या है बाबू, एल है ना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी छोटा वाला सीमा, और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, और H क्या है वर्ग अंतराल। ये बताएं बाबू, अभी आपको समझ नहीं आएगा, कल हम लोग इस पर जब हिसाब करेंगे तो आराम से समझिएगा, ठीक ना, वो आराम से देखेंगे, क्योंकि 5 नंबर आने का संभावना है, या तो माद आएगा, या तो बहुलक आएगा, या तो माध्यिक आएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाबू।